नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। पंजाब में लुधियाना के मत्तेवाड़ा जंगलों में टेक्सटाइल फैक्ट्री का विरोध हो रहा था और अब इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया है। रविवार को इसके विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद सूबे के मुखिया भगवंत मान ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन की अगुवाई कर रही पब्लिक एक्शन कमेटी से मीटिंग की थी। इसमें सीएम मान ने प्रोजेक्ट को रद्द करने के लिए कह दिया। बता दें, ये प्रोजेक्ट पिछली कांग्रेस सरकार के समय में बना था। लोगों का आरोप था कि मत्तेवाड़ा के जंगलों में सरकार केमिकल फैक्ट्री लगा रही है, जिसके लिए जंगल को उजाड़ा जाएगा। वहीं नज़दीक से गुजरती सतलुज दरिया में भी केमिकल का पानी छोड़ा जाएगा, जिसके बाद जंगल, पानी और जंगली जीवों को बचाने के लिए लोग प्रदर्शन करने लगे। सरकार के इस फैसले पर पब्लिक एक्शन कमेटी के सदस्य काफ़ी खुश दिखाई दिए। बदकिस्मती ये है जिन्होंने पहला जंगल नूं संभालण दा मंत्राला दिता सी, वो खुद ही जंगल नूं बेचण लग गए। जदों किसी बाग का माली बेईमान हो जाए, वो बाग छेती उजड़ जाता है। अजकल मत्तेवाड़ा दे जंगलों की गल चल रही है। मैं ब्रीफली दस दिना, संखेप च दस दिना। सेंटर सरकार ने कैप्टन सरकार ने एक प्रपोजल भेजी कि इत्थे टैक्सटाइल इंडस्ट्री लाउणी है, सानू 1000 एकड़ चाहिए। तो कैप्टन साहब ने बिना कुछ पता किए कि किहदा नुकसान की होगा, किन्ने उजड़नगे, दरिया च पानी किन्ना जहरीला जाऊगा, उन्होंने मंजूरी देती कि हाँ जी साडे वल्लों मंजूर है। तो जो साडे कोले दोबारा फाइल आई तो असीं उहदा सारा पता किया। असीं कहा भी ये तो बहुत ही खतरनाक है कि जंगल उजड़ जूगा, उत्तों पानी जिहड़ा है वो सतलुज दे विच जाऊगा, जहरीला होगा। तो असीं इहदे ते गौर किया और गौर करके फैसला किया। अज असीं उन्हां दी जिहड़ी एक्शन कमेटी है उन्होंने भी बुलाया सी, सलाह करके फैसला किया कि मत्तेवाड़ा दे जंगल च कोई इंडस्ट्री नहीं लगूगी, बल्कि पंजाब दे विच जिथे भी दरिया का किनारा है, जिथे भी कोई पानी जिहड़ा वो वगदा है, उत्थे कोई इहो जी इंडस्ट्री नहीं लगूगी जिहड़ी पानी नूं, गंदले पानी नूं उहदे विच डंप करदी होवे। सो अज बड़ा वड्डा फैसला पंजाब सरकार वालों होया। बच्चे पिता आप दी अपार किरपा हुई है, बख्शिश हुई है कि जिहड़ी सानू सेवा लाई सी वो सेवा प्रवान की है तुसीं, ते उस तो बाद असीं धन्नवादी हाँ पंजाब सरकार दे जिन्हां ने कि इस नूं एक पंजाब दा मुद्दा समझदे होए पंजाबियां दा हक जिहड़ा हैगा वो सानू दिता हैगा। असीं जिहड़ी कोशिश कीती आ वो सफल हुई आ ते सारियां दा धन्नवादी हाँ। वाहिगुरू तेरा लख लख शुक्र है ते जिहड़ा पंजाब नूं हमेशा हरिया भरिया रखी ते इसे तरह ही जे कोई सेवा सानू मिलदी आ तो वो सेवा पूरा ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਈਕੋ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਲੱਡ ਪਲੇਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰੋਤ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਸਰੋਤ,
ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 550 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੱਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। लुधियाना के मत्तेवाड़ा जंगलों में टेक्सटाइल फैक्ट्री का प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया है। सीएम भगवंत मान ने इसकी घोषणा की। मान ने कहा कि पहले जिन्हें जंगल संभालने का जिम्मा दिया था वही उसे बेचने लगे। आजकल मत्तेवाड़ा के जंगल की बात चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र ने कैप्टन सरकार को टेक्सटाइल इंडस्ट्री का प्रपोजल भेजा था जिसमें 1000 एकड़ में फैक्ट्री लगनी थी। कैप्टन सरकार ने बिना कुछ देखे इसको मंजूरी दी थी। सरकार बनने के बाद हमारे पास फाइल आई, इस प्रोजेक्ट से जंगल उजड़ जाते, पानी सतलुज में जाता, उसे जहरीला कर देता। हमने उस पर गौर कर एक्शन कमेटी से मीटिंग की। अब फैसला हो चुका है, मत्तेवाड़ा के जंगल में कोई फैक्ट्री नहीं लगेगी। पंजाब में कहीं भी बहते पानी के किनारे पानी को प्रदूषित करने वाली फैक्ट्री नहीं लगेगी। अगर केंद्र सरकार चाहती है तो हम दूसरी जगह दे सकते हैं, हालांकि हम पानी के नज़दीक ऐसी फैक्ट्री की इजाज़त नहीं देंगे। आपको बता दें कि लगातार और इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं गुरविंदर सिंह ढिल्लो, नेता आम आदमी पार्टी। गुरविंदर सिंह ढिल्लो जी, स्वागत आपका एनबी न्यूज़ पर। बड़ा फैसला है, सबसे बड़ी बात होती है कि जनता आंदोलन करती है, जनता बहुत अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहती है, लेकिन सरकार जितनी जल्दी सुन ले ये बड़ी बात है। और सरकार ने उसको सुन लिया और 4000 एकड़ में जो दिल धड़कता है धरती का उसको सुरक्षित कर लिया। इसके लिए पूरे पंजाब के लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको बधाई दे रहे हैं कि आपने जितनी जल्दी इस फैसले को लिया, जितनी त्वरित गति से इसको लिया निर्णय को, और आगे ऐसा नहीं हो इसके लिए आप प्रयास करें। जनता कहीं ना कहीं आपसे अपेक्षा रखती है। जैसे कि आपने मेरे बोलने से पहले सारा कुछ ही खुद ही बोल दिया है, लेकिन फिर भी मैं पार्टी की तरफ से आया हूँ। जो लोगों की ख्वाहिश थी, लोगों की तमन्ना थी कि मत्तेवाड़ा जंगल जो है उसमें से कोई भी पेड़ जो है वो काटा नहीं जाए और एनवायरनमेंट जो है उसको बचा के रखा जाए, तो पंजाब सरकार पहले दिन से ही इसी सोच की धारणी है, इसी सोच पर काम कर रही है। ये गलती जो आज धरने में बैठे हुए कांग्रेस वाले और कांग्रेस वालों की जो वहां पे निंदा की है लोगों ने उनके मुंह पर ही, वो आपने अलग अलग चैनलों पर भी देखी है और जो लोग उनकी कुपथ करके गए हैं कि असल में ये जो प्रोजेक्ट था ये बिना सोचे समझे केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया और बिना सोचे समझे कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय, उसने इसको एक्सेप्ट कर दिया और प्रवानगी दे दी कि 1000 एकड़ के लगभग जमीन जो है वो हम मत्तेवाड़ा जंगल में दे देंगे और पानी की जो गंदगी पानी होगा केमिकल का उसको सतलुज की नदी में फेंकने की इजाजत दे दी थी। लेकिन जो ही फाइल हमारी सरकार के सामने आई, सीएम साहब को पता चला तो उन्होंने तुरंत लोगों की भावनाओं को देखा और उस जो कमेटी बनी है इस संबंध में, पब्लिक एनवायरनमेंट कमेटी, उनके साथ मीटिंग की। और हमारी सरकार जो है कभी भी ऐसा नहीं सोचती है कि किसी भी बात में अगर वो सही होने वाली है तो उसमें कोई अपना प्रेस्टीज इशू बनाया जाए, क्योंकि ये सरकार जो है लोगों की अपनी सरकार है और लोगों की सरकार लोगों के लिए ही काम करती है। इसीलिए तुरंत ये फैसला लेकर कि ये लोगों के खिलाफ है, ये एनवायरनमेंट के खिलाफ है, सरकार ने फैसला किया कि मत्तेवाड़ा में कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी। और आगे भी फैसला लिया, सीएम साहब ने बोला है कि और भी जहां कहीं हम अल्टरनेटिव जगह देंगे
वहाँ का कोई पानी वगैरह हमारे किसी दरिया में या कोई ऐसी नेचुरल जगह में नहीं जाएगा, नहीं गिराया जाएगा जिससे धरती का नुकसान हो, पानी का नुकसान हो। देखिए गुरविंदर जी, कई लोगों से हमने बात की, पर्यावरणविद हैं, कई लोग बुद्धिजीवी, कई लोगों से बात की हमने, जनता से भी बात की। उन्होंने कहा कि देखिए सरकार तक हर बात पता रहती है और पहुंच जाती है, लेकिन सरकार उसको अनदेखा करती है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो फैसला ये है कि सरकार ने उसको गंभीरता से लिया और लगा कि कहीं ना कहीं ये बड़ा नुकसान धरती का है, बड़ा नुकसान पंजाब का है, बड़ा नुकसान लोगों के लिए है, तो इस फैसले को तुरंत पलट दिया, बदल दिया और जंगलों को बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठा दिया है। अब यही कदम और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पंजाब में जिस तरह एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, जंगल बहुत कम हो गए हैं। ये भी एक कहीं ना कहीं सरकार को इस पर भी अपनी बड़ी मंशा या बड़ा दिल रखना होगा कि जंगलों को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे हरियाली को दोबारा स्थापित किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दंश लगता है कि एक जम्मू अहमदाबाद एक ट्रेन है, उसका नाम लोग नाम ही भूल चुके हैं, दरअसल उसे कैंसर ट्रेन कहने लगे लोग। तो ये दंश है, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, आप सरकार में आए। अब ये जो परिवर्तन है ये बड़े स्तर पर होना चाहिए। लोगों से जब हम बात करते हैं वो ये कहते हैं कि स्तर पर परिवर्तन होना चाहिए, बड़े स्तर पर। लोगों को परिवर्तन नजर आ भी रहा है और आगे आगे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा लोगों को ये परिवर्तन दिखेगा। हमारी सरकार जो है वो पिछली जो पार्टियां थी, रवायती पार्टियों की सरकारें थी, वो एक ही लाइन पर चलती थी, लेकिन हमारी पार्टी की सरकार जो है वो उस लाइन को बिल्कुल नहीं अडॉप्ट करेगी। वो जो लोगों के लिए ठीक होगा वो फैसले करेगी, जो लोगों को फैसले नहीं ठीक होंगे वो तुरंत वापस लेगी। ये हमारी सरकार का निर्णय है, वो सीएम साहब ने भी अनाउंसमेंट की है। और आज मैं आपके चैनल के द्वारा भी बताना चाहता हूँ कि जो फैसले जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छे से अच्छा काम किया जाना होगा वो सरकार करेगी। पंजाब में पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाने के लिए, हरा पंजाब बनाने के लिए पंजाब की सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। और मत्थेवाड़ा के जंगलों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए बड़ा कदम उठाया जाएगा। इसके लिए भी किसी बजट का ऐलान होगा, क्योंकि जब आपने बड़ा मन कर ही लिया है मत्थेवाड़ा के लिए, तो कहीं आने वाले दिनों में कुछ और भी बड़ी घोषणा हो सकती है। सर, मैंने जो अनाउंसमेंट बताई है सीएम साहब की, उसमें ये सभी कुछ आ जाता है। मत्थेवाड़ा जंगल की सुरक्षा, रक्षा और वहाँ और भी ज्यादा डेवलपमेंट करनी। और इसके बिना जो प्रचार कर रही है सरकार लोगों को इस बात के लिए कि अपने अपने ट्यूबवेल पर जरूर 2, 4, 5, 10 पेड़ लगाए, लोगों को जो खाली जगह पड़ी है पंचायतों को बोल रहे हैं उसके लिए जैसे हमने लोगों को सलाह दी है वैसे वैसे लोग उसके आगे बढ़ रहे हैं। लोगों का भी इंटरेस्ट है, लोग भी चाहते हैं कि पंजाब में पानी जो है वो बचा रहे, पंजाब में हरियावल बची रहे, लोगों की जान माल की सुरक्षा जो है वो देना पंजाब सरकार का दायित्व है। तो पंजाब सरकार उसमें पूरा पूरा लोगों के साथ चलेगी, जैसे लोग चाहेंगे वैसे काम करेगी, अपनी मर्जी से कोई भी फैसला लोगों पर थोपेगी नहीं। लेकिन यहाँ एक धर्म संकट ये भी है गुरविंदर सिंह जी आपके सामने कि अब टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क का प्रपोजल भी आपको भेजना होगा दोबारा, क्योंकि पंजाब को जितनी ज़रूरत हरियाली की है उतनी ज़रूरत कहीं उद्योग और रोजगार की भी है। तो ये आपकी दोहरी जिम्मेदारी बन जाती है। अब वो भी लागू करेंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कोई अल्टरनेटिव जगह देंगे जहाँ पे रोजगार भी मिले और एनवायरनमेंट का भी कोई पोल्यूशन वगैरह ना हो। वो सभी सोच विचार के, बहुत जगह ऐसी पड़ी है पंजाब में, खाली जगह पड़ी है जो दी जा सकती है, वो गवर्नमेंट उसको विचारेगी। ये तो पिछली कांग्रेस सरकार ने विचारा नहीं है, अगर देखकर देते तो और जगह भी कहीं अब तक इंडस्ट्री लग चुकी होती। ठीक है, कमल जी सोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से प्रवक्ता कमल जी आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। कमल जी, सरकार ने ये जो फैसला लिया है लोग स्वागत कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इस फैसले को? ये स्वागत योग्य है, लेकिन को इनको बहुत डिसीज है। पहले बात करते हैं, बाद में कुछ बात करते हैं, जबकि लोगों का गुस्सा जब बन जाता है तब ये फैसले रिवर्स करते हैं। लोगों की भावनाएं समझ कर ये नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ जो काम हो रहा है वो नहीं भाई, सुन तो ली ना, भावनाएं कैसे सुने बताइए आप? भावना सुन तो ली, लोगों ने विरोध किया, सरकार ने तुरंत फैसला अपना ले दिया कि ठीक है नहीं जंगलों को उजाड़ा जाएगा। और क्या कर सकते थे बताइए? बेसिक बात जो है, हमारे
ग्रंथों में भी लिखा है पवन गुरु पानी पिता माता पर्त भात। अब जब अगर आप हमारे नदियों के पास जंगलों को उजाड़ेंगे, हमारे पास स्वच्छ हवा कहाँ से आएगी? और ये सरकार जो है चाहे दूसरी सरकार ने किया हो, काम को बंद करने के बजाय आगे बढ़ाने के लिए कदम उठा लिए। अब लोगों को रिजल्टमेंट मिली, उनके खुद के जो एमपी थे बाबा सीटेवाल, उन्होंने बोला कि ये क्या कर रहे हो भाई, तब आके इनको जाग आई। इन सरकार को कदम कदम पे नहीं, हमें अब जाग गए, अब भाई जाग गए तो स्वागत नहीं करेंगे। जंगल बचा लिया ना, अब तो कहिए सरकार ने सुन लिया। सरकारें तो सब जानती हैं, सरकारें तो सब जानती हैं, लोग कहते रहते हैं लेकिन सरकार नहीं सुनती। हमारे पास हजारों उदाहरण हैं इस तरह के, लेकिन भाई सरकार ने सुन लिया तो कहिए तो ठीक किया, इतना तो बड़ा मन रखिए भाई। अभी हम कहाँ कह रहे हैं कि गलत किया, हाँ? हम कह रहे हैं सही किया, लेकिन क्यों इनको जगाना पड़ता है? ये 92 एमएलए की गूंगे ठहरे एमएलए की सरकार है जो जिसको जगाने के लिए प्रजा को बार बार देखिए, इनको जगाने के लिए संगरूर में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सुधारने के लिए संगरूर के लोगों ने इनको जगाया। वहाँ पे इनको तमाचा मार के जो पिछले 10 अब बताइए आप, क्या आपके पास मतलब आप संगरूर में वो चुनाव हार गए भाई, इसलिए ऐसा हुआ वैसा हुआ। उन्होंने फैसला बदल दिया है, आप उनका स्वागत कीजिए बड़े मन से। विपक्षी दल के रूप में अगर आप पंजाब में विपक्ष में हैं, कम है तो बोलिए कि भाई सरकार जहाँ अच्छा कर रही है वहाँ अच्छा कर रही है, और जहाँ बुरा कर रही है विरोध कीजिए उसका। हमने कहाँ मना किया भाई? आपने 3 महीने क्यों बिगाड़ दिए? 3 महीने तक आपने ये क्यों फैसला लोगों के, जब लोग सड़कों के ऊपर आएंगे तभी फैसला लेंगे क्या? आपको लोगों की भावनाएं पता नहीं ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ गुरविंदर सिंह जी कह रहे हैं लोग सड़कों पर आएंगे तभी आप फैसला क्यों लेते हैं, उससे पहले क्यों नहीं लेते? लोग तो सड़कों पे आए भी जी, आपने भी देखा है, लोग मत्तेवाड़ा गए हैं, वो भी ये जो पार्टियां हैं ये मिलकर गई हैं, वहाँ अपनी ढोल डबगरी बजाते रहे हैं, लेकिन हमने तो उनको ना बोला है ना इनसे बात की है। हमारे साथ तो जो वहाँ पे कमेटी बनी है उन्होंने बात की है, और बात करते एकदम तुरंत फैसला वापस ले लिया है। और ये जो है इनके मुंह से नहीं निकलेगा, इनकी मजबूरी है, ये अपने मुंह से कभी भी अच्छे काम को भी अच्छा नहीं कह पाएंगे। ये इतना ही कह पाएंगे हम कब कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह पाएंगे कि सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। वाले की हत्या को अच्छा कह दे। हम जो पटियाला में हुआ कत्ले, पटियाला में जब गुंडागर्दी का नंगा नाच हुआ उसको अच्छा कह दे। हमने जो पिछले 90 दिनों में 92 हत्याएं हुई उसको अच्छा कह दे। गुरिंदर जी क्या कहे? अब बताइए टैक्स किसको अच्छा कहे? अब बता दीजिए, लिख के दे दीजिए, हम अच्छा कह दिया करेंगे। अब जब कहा भाई विपक्ष का ठीक है, लेकिन आपने कहा मत्तेवाड़ा के जंगलों से कहा किसको जोड़ दिया है? आप लोग भाजपा देश में क्या फैसले ले रही है, एक कम्युनिटी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, मेरी बात आप वो क्या अच्छा है? ये कमल जी देखिए विरोध कीजिए, पूरा विरोध कीजिए, विपक्ष में आप पूरा विरोध कीजिए, लेकिन आप कह रहे हैं सिद्धू मूसेवाला की हत्या से कहाँ जोड़ दिया आपने मत्तेवाड़ा के जंगलों को? बताइए आप, आपस में दोनों चीजों का कोई कहीं तारतम्य नहीं है ना भाई। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। अब हम इनको ये कह रहे हैं कि किन किन बातों को हमको इनको गिनाएं। आपने सिद्धू गिनाइए ना, मैं आपको समय दे रहा हूँ, पूछ लीजिए। गुरविंदर सिंह ढिल्लो मौजूद है, पूछ लीजिए, कोई जायज सवाल है तो। लेकिन आप पूरा 3 महीने का मूल्यांकन कर रहे हैं सरकार का, ऐसा हुआ वैसा हुआ। आगे कहिए, इनसे पूछिए, मैंने पूछा था, इनसे पूछिए कि भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क का प्रपोजल कब भेजेंगे और कब हम उसे मंजूर करके भेजें आपको, कब ये उद्योग लगेगा, पूछिए आप इनसे। मैं इनके कई मंत्रियों की बाइट सुन रहा था, वो कोई कह रहा था कि जी हम चंडीगढ़ के आसपास जमीन ढूंढेंगे, कोई कुछ कह रहा था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, सरकार ने हमें जमीन देनी है। अब ये सरकार इतनी निकम्मी है कि 3 महीने में पुरानी सरकार के फैसले कोई उल्ट नहीं कर पाई है। अब लोगों की भावना इनको समझ नहीं आ पा रही, इतना बड़ा मैंडेट। अरे तो पूछ लीजिए ना भाई, आपके सामने बैठे हैं गुरविंदर सिंह ढिल्लो, पूछ लीजिए इनसे कब लगाएंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क, पूछ लीजिए इनसे। मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ इनसे। हाँ पूछ ले, बता दीजिए भैया, गुरविंदर जी बता दीजिए आप इनको कब लगाएंगे। टेक्सटाइल पार्क के लिए जगह देंगे, बताइए, पूछिए इनसे। बताइए गुरविंदर जी कब तक जगह मिल जाएगी?
ये फाइल ही अभी हमारे नोटिस में आई है। 3 महीने पहले की ये जो बात कर रहे हैं, 3 महीने पहले की फाइल अभी सरकार के पास थी। वो कांग्रेस वाले कहीं किसी कोने में रख के चले गए थे। तो अभी जो फाइलें सामने आएंगी, अभी हफ्ते 10 दिन पहले ये फाइल सामने आई है और तुरंत सरकार में इसके फैसला हुआ है। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस समय उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड की सियासत से बड़ी खबर इस समय की, उत्तराखंड में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। उत्तराखंड से बड़ी खबर इस समय, सियासत को हिला देने वाली खबर। उत्तराखंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरपी रतूड़ी ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। कमलेश रमन ने भी ज्वाइन किया आम आदमी पार्टी। उत्तराखंड से बड़ी खबर इस समय की। आज ही दोनों नेताओं ने कांग्रेस को कहा था अलविदा, और कांग्रेस को अलविदा कहने के बाद आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। कांग्रेस में अंतर्कलह बना पार्टी छोड़ने का बड़ा कारण। पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेता ज्योति सिंह भी शामिल हुए थे आप में, और उसके बाद अब दो बड़े चेहरे। उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। गुरविंदर सिंह ढिल्लों जी कब देंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क? मैंने कहा था आपसे, उनसे पहले ही सवाल पूछा था कि धर्म संकट है, दोहरी आपको जिम्मेदारी निभानी है कि उद्योग और रोजगार को भी विकसित करना है, जंगल को भी बचाना है। कमलजीत जी, मैंने आपसे पहले सवाल पूछ लिया था, बताइए गुरविंदर जी, और गंभीरता से, क्योंकि केंद्र में इसका समाधान होगा। बड़ी जल्दी पंजाब गवर्नमेंट इसके लिए जगह ढूंढ के जो है गवर्नमेंट को देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन करेगी। और जो टेक्सटाइल मिल है उसमें रोजगार पंजाब के लोगों को मिलना है, वो हमें भी मालूम है। ये टेक्सटाइल पार्क बनना है, यहाँ पे कई सारे लोगों की रोजगार जुड़े हुए हैं। आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि 3 महीने में तो आपको फाइल ही नहीं मिली यार, तो अब जगह कहाँ से ढूंढ दोगे भाई? आप ये देखिए, आप नॉन सीरियस गवर्नमेंट मत कीजिए। देखिए, हम ये हमेशा ही कहते रहे हैं कि जो जिसके ज्यादा खत्म होना उसका नुकसान होता है। इस पंजाब सरकार ज्यादा है, इस पंजाब दिल्ली बैठा है कोई भाई, कितने क्या है ये क्या भाषा, आप लोगों की भाषा क्या है? ये किस तरह की भाषा है आप लोगों की? ये इस तरह की व्यक्तिगत और क्या ये भाषा? कमलजीत जी देखिए, ये स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन नहीं कर सकते क्या भाई? पूछिए ना विपक्ष से, पूछिए। गुरविंदर सिंह ढिल्लों है, सवाल पूछिए, क्या कह रहे हैं, किसके क्या खसम, और ये सब क्या बातें होती है बताइए आप। ये भाषा बिल्कुल भी आपकी जायज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए, संयमित शब्दों में आप कुछ भी कहिए, संयमित शब्दों में आप कुछ भी कहिए, लेकिन असंयमित भाषा का प्रयोग मत कीजिए। पूछिए आप, कमलजीत जी पूछिए, आप सवाल पूछ लीजिए, मैं समय दे रहा हूँ आपको, पूछ लीजिए सवाल भाई, समय दे रहा हूँ, पूछ लीजिए सवाल। गुरविंदर सिंह ढिल्लों बैठे हैं, पूछ लीजिए। मैं आपको यही पूछ रहा हूँ कि सरकार चला कौन रहा है? ये केजरीवाल चला रहे हैं या राघव चड्ढा चला रहे हैं, संजय पाटिल चला रहे हैं? आप कौन होते हैं हमें ये पूछने वाले? ये आपसे पूछ रहे हैं क्या? ये पूछ रहे हैं क्या आपसे केंद्र में कौन चला रहा है सरकार? ये पूछ रहे हैं क्या आपसे? ये सवाल है क्या? ये सवाल है क्या? आप उद्योग की रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कौन सरकार चला रहा है? भाई कमाल कर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं आपसे कि केंद्र में कौन चला रहा है, ये कह रहे हैं क्या आपसे? हम उद्योग रोजगार की बात कर रहे हैं, मत्तेवाड़ों की जंगलों पे इतना बड़ा फैसला हुआ उसकी बात कर रहे हैं, आप जाने कहाँ की बात कर रहे हैं। इनसे जवाब लीजिए। हम पूछ लीजिए ना, आप पूछ लीजिए भाई, उद्योग रोजगार का क्या हुआ, पूछ लीजिए, ये जायज सवाल है। हम पंजाब की जनता है, वही जनता। आप कोई जनता नहीं, आपको नकार दिया है लोगों ने, जिसने आपकी आपको नकार दिया है लोगों ने, आपको नकार दिया है लोगों ने। आपके पास पार्लियामेंट में एक भी एमपी नहीं है 540 से, क्या बात करते हो यार? ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। गुरविंदर सिंह ढिल्लों जी, कमलजीत सोई जी, आप दोनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। पक्ष और विपक्ष जनता की बातें सही तरीके से नहीं पहुंचा पाता है, समय पूरा होता है दोनों के पास, लेकिन राजनीतिक हित आड़े आ जाते हैं। लेकिन सरकारें कई बार त्वरित गति से सुन लेती हैं, और मत्थेवाड़ा के जंगलों में वही हुआ है कि सरकार ने
समझा इस बात को कि ये फैसला गलत है और अपना फैसला बदल दिया। देखना ये होगा कि आगे सरकार और जंगल को बचाने के लिए कितनी गंभीर होती है और वहीं उद्योग रोजगार के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री पार्क का जो प्रपोजल है वो कितनी जल्दी केंद्र को भेजती है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए इन वीडियो।